नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एसएससी के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के। तो क्लास को पूरा देखना। आपका एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद और डी क्या है ऋग्वेद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है सबसे पुराना वेद है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय से था ये आपको बताना है इसके अंदर। तो आपका ऑप्शन ए है न्याय, बी वैशेषिक, सी क्या है सांख्य और डी क्या है मीमांसा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांख्य संप्रदाय से था। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है रोजाना सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी। और क्या है एसएससी का जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए क्या है आपको रोजाना क्या है 10 या 20 क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो क्या है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो क्लास को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके दोस्त भी क्या है एसएससी का क्या पेपर देने वाले हैं तो उनको भी क्या है शेयर कर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद सूक्तों का जो संग्रह है वो कितना है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 1070, बी 1028, सी 1100 क्या है 52 और डी क्या है 1124। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। तो आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो किसने की थी। तो आपका ऑप्शन ए है शंकर, बी विष्णु, सी राघव और डी क्या है भरत मुनि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरत मुनि ने क्या है नाट्य शास्त्र की रचना की थी, इसलिए इन्हें क्या है नाट्य शास्त्र का रचयिता कहते हैं। किसे कहते हैं, भरत मुनि को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर क्या बसाया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए है कोसी, बी यमुना, सी रावी और डी क्या है गंडक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी पर क्या है वर्तमान में क्या है सूखे मार्ग पे क्या है तट पर बसाया गया था प्राचीन हड़प्पा शहर को। किस नदी पर, रावी नदी पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया था। किस नदी का जो नाम है वो क्या है ऋग्वेद में क्या है केवल एक बार ही आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है क्या है गंगा, बी सिंधु, सी क्या है झेलम और डी क्या है सरस्वती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी का क्या है ऋग्वेद के अंदर क्या है एक बार आया था। और आपको इसमें एक पर्सन और ध्यान रखना है, सरस्वती को नदी को क्या है ऋग्वेद के अंदर क्या है सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी माना गया है उसी किस नदी को माना गया है, तो सरस्वती नदी को क्या है ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्रों के समूह हैं वो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है सूक्त, बी सूत्र, सी यामी और डी क्या है अध्याय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्त कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था। आपका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी सुक्तावली, सी मुद्रा राक्षस और डी क्या है इंडिका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे, वो क्या थे। आपका क्वेश्चन है ब्राह्मण थे या वैश्य थे या क्षत्रिय थे या क्या थे शूद्र थे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या थे क्षत्रिय थे। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की खालिस्तान भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी सामान्य लोगों को वो किस भाषा के अंदर दी थी। तो आपका ऑप्शन ए है पाली, बी तमिल, सी हिंदी और डी क्या है उड़िया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली भाषा में दी थी, ये आपको याद रखना है। तो क्या है एसएसजी एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।